दूसर देखो उ लड़की जैसे जो लड़की रहे ना पिंटू, हैं वो लड़की के पढ़े ना दो जात रहे, पास में कोई हाँ वो लड़की के माना कर जात रहे कि ते मत पढ़े जो, सोच ला। तो तू कोई के माना करे तो लड़का पढ़ दी हो, संभव नहीं के। आ तारा का लगा कि तू मैथ पढ़ के 10वीं क्लास पास हो जीबो। ई लोग जानता है नु पहिले के जमाना में कि चला हो एगो पढ़ लेला चाहे ई जे पढ़नी के उ का जानी, तो उहे न भइल अंधेरी रगल चौपट रजा। और जब रजी आनर बता का नहीं आया करी, कहो पहले थोड़ा सा मैंने पढ़े तो कुछ नहीं तो नौकरी लगे थे, पहले थोड़ा आसान पहले नौकरी आसान कुछ ना रहे। देख अभी जब अभी अग्निवीर के फार्म भरा था, अग्निवीर फार्म भरा था ना, तो लड़का जितना बड़ा सन देखो दूसर का तीसरा का मेरिट में जाता सन। पहले में कहीं जो लड़का 2 नंबर से छह जाता सन वो दूसरा का मेरिट में जाता सन। पूछे का है कैसे अग्निवीर में कोई जाई चाहत बाना, जे लड़का तनी सब पढ़े में तेज वो अग्निवीर में जाइबे ना करी। अच्छा भाई साहब ओकर रिजल्ट आ गेल, एग्जाम दे रहे देख ले चली एग्जाम देला से रिजल्ट आ गेल, जाइबे ना करी तो दूसरा के न बुलाई हैं। तो पहले जमाना में का है ना बिना पढ़ले सब पास होत रहे। दूसरा बात 2010 के पहले बात कर देनी कोई के मतलब रहे ना ये सब नौकरी के बारे में, हाँ ये सब डिजिटल इंडिया रहे ना, आज सब कुछ जाना था। पहले का रहे कि बैल सुबह होता 4 बजे उठ खेत में हंसुआ लेके जा एथी काटा फिर बैल लेके जा दिन भर खेत जोता, शाम होता तो घर आवा फिर सूझ जा, ये परंपरा चलता है। अब चलता बैल के जगह पे ट्रैक्टर आगुल हो, लोग खेत में जाए से पहले मोबाइल में सर्च कर लेता है। तो जमाना बदल गया, लोग उहे पीढ़ी के जियत अभी तक। अभी गांव के बदले में 50 साल लगी तब तो गांव तार बदले। 2050 के बाद कार गांव विकसित हुई, अभी कहाला में कुछ बाना सोच लो भाई। बूढ़ पनिया जेकर जन्म 2000 शिक्षा का होगा नहीं, इतना टेक्नोलॉजी ऊंचा की बात तो मत कर तो करी। हाँ हमनी के दोस्त जम कैसे करे से करा ये सब, ये परंपरा खत्म नहीं होगा। ओवरी डिजिटल हो जाएगा, कोई लड़का आ भी ना होगा, बहुत साल बाद होगा। कोई लड़का बहुत कम लड़का ऑफलाइन क्लास में जाएगा, सब ऑनलाइन क्लास करेगा। और हर टीचर के पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, हर टीचर के पास सब लोग डिजिटली पढ़ाएंगे। जमाना सब कुछ आगे बदल जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगा, बहुत लोगों के पास गाड़ी घोड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, बस सब कुछ बदल रहा है, लोग नहीं बदल रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं गाँव के लोग। ये गौवा का दिमिया जब शहर में जा रहे हैं ना तो उसके मुताबिक ढल जा रहे हैं, और जब गांव में आ रहे हैं तो उसके मुताबिक ढल जा रहे हैं। बस समझ गया। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जो यहाँ पर बच्चा पढ़ता है मेरे पास, इसमें से आधा से ज्यादा ऐसा बच्चा होता है ना जो फीस नहीं पेमेंट करता है। ये जाके स्कूल में नाम लिखवा दिया है, वो पेमेंट करेगा। अपने ही गाँव का लड़के एजे जाके फीस जमा करेगा, जाके और यहाँ में फीस 1 साल का अभी जमा कर देगा। पढ़ रहा है, जमा करके पढ़ रहा है, भले पढ़ाई होगा चाहे मत हो। तो मानसिकता खराब है कि गांव में टीचर है तो भाई बढ़िया ना पढ़ा पाएगा। बात समझ गया, जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, बाकी लोग पीछे रह गए। बहादुर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास उसी बच्चों को हम पढ़ाएंगे जो बच्चा हिंदी पढ़ता होगा, इंग्लिश पढ़ता होगा, इंग्लिश नहीं पढ़ता होगा, अगर हिंदी पढ़ता होगा बढ़िया से तेज, उसी को पढ़ाएंगे। कैसे भीड़ करके हम क्या करेंगे, हम बहुत देख लिए, साल भर में तो बहुत कुछ सीख लिए, किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है। अरे ऐसे ऐसे लड़का आता था ना, उसको नाम अपना नहीं लिखा था, सोच लो उन लोगों 10 क्लास से पढ़ जा रहे हैं। तो इससे बड़ा काहे का हम पाप बटोरेंगे 20 लड़का रख के है। एक कहीं को पढ़ाओ, एक लड़का अगर रहेगा बढ़िया से पढ़ने वाला तो उसको पढ़ाने भी मन लगेगा, लगेगी ना। चलो बहादुर हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहादुर यह कहानी बहुत मस्त है, सिर्फ तू सुनना कहानी को क्या कह रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि लाइन बाय लाइन चलना पिंटू, मेरे साथ चलना, ठीक है ना। कह रहा है कि सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था, अंगेर आंखों को बुरी तरह से पलका पलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र में, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चमटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में
स्काउटों की तरह एक रुमाल बंद था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, और अपने भाई को नीचे ही वह पंच बराबर हो गई थी। कहने का मतलब ये है, ये जो लेखक ये नहीं बता रहे हैं क्या हो रहा है, बस ये बता रहे हैं एक आदमी आया है। कैसा है भाई साहब, 12-13 वर्ष का लड़का है और वो भूरे रंग का है, ठीक है ना, और सफेद कलर का कमीज पहना है, कपड़ा ऊपर पहना है और जूता पहना है और गर्दन में क्या किया है, रुमाल बना है, ठीक है ना, हाइट का छोटा है। सब लोग देख रहे हैं, घर में आ गए, लेखक उसको लेके आ गए हैं, उस लड़के को दूसरे जगह से आया है, अभी पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है ना, तो उस लेखक की पत्नी देख रही है उसे, घर का आदमी चारों तरफ घेर के देख रहे हैं कि किसको लेके आ गए। एक बार उस लड़के को देख रहे हैं, एक बार लेखक को देख रहे हैं, ठीक है ना, किसको लेके आ गए हैं। उसको लेकर किताब पे, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। अच्छा, इस लड़की को के लेके आया था, साला किसका, लेखक के, ठीक है ना, लेखक के साला साहब लेके आए थे। ठीक है, जो लेखक के भाई थे ये सब दूसरे जगह रहते थे, और ये लोग क्या थे, कुछ इन लोगों के पास पैसा था और सब लोग अपने घर में नौकर रखे थे, ठीक है, तो इनको भी मन में प्रश्न आता था कि हम भी एक घर में अपने नौकर रखें, ठीक है ना। समय आ गया था, जिसके पास पैसा आ जाता है ना, ऑटोमेटिक ये सब चीजें आने लगती है। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। जब ये कहीं गए थे शादी शादी ब्याह में, फंक्शन में, तो वहां पर देखे थे ना, जो भाभी थी ना, क्या कर रही थी, एकदम चुपचाप राजा की तरह बैठी रहती थी, और नौकर जो होता है ना, काम कर रहा था। और यहाँ एक मेरी पत्नी निर्मला है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, ठीक है ना। तो तुम उनके खातिर मतलब ले लेना नहीं, नौकर कर लेना, हाँ, ठीक ना। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला ने दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे वहां पर जाके देखे ना, तो इनको क्या होने लगा, ईर्ष्या होने लगा। अरे देखो यार, ये मतलब कि इतना ऐश ले रह रहा है और हम वैसे रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो लोग भाग, कौन, ये जब गए थे ना दूसरे की शादी में, लेखक, इनकी पत्नी सब साथे में सब गया था ना, तो जब देखे ना कि भाई साहब जो मेरी भाभी है ना, ये सब क्या कर रही, ऐश की तरह आराम करिए, बैठी हुई ऐश करिए, और नौकर सब काम कर रहा है, और मेरी पत्नी है घर में काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। गांव की महिला तुम देख लेना, काम करती है कि ना, सुबह 4 बजे उठ जाएगी, रात जाके 10 बजे सूतेगी, है, फिर सुबह में 4 बजे उठेगी। ये जिसके घर में नौकर है उठेगा जी, वो तो सूता है 10-12 बजे, उठेगा 8-10 बजे। बाकी सब नौकर खाना बना के रूम बाहर देगा, कपड़ा उपड़ा सब खींच देगा। कपड़ा खींचने के लिए सब नौकर रखा जाता है, सोच लो। तो ये जब गए थे ना, तो ये लोग भाई साहब थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगे कि देख लो, पहले पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली था, ठीक है ना, कैसा था, कैसा था, नेपाली, ठीक है ना, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। ठीक, गांव कहाँ था, नेपाल और बिहार की सीमा पे। कहने का मतलब ये देखो, वो तुम्हारा बिहार राज्य है, ठीक है ना। देखो ये प्रश्न मेरे से पिंटू पूछा था, हम एग्जाम देने गए थे। देखो, दार्जिलिंग प्रश्न पूछा था ना कि जो नेपाल है ना, भारत के कितने राज्य से सीमा साझा करता है, हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखो हम सही मार रहे थे, 5 कर रहा था, इस हमको ये पश्चिम बंगाल कंफ्यूज कर दिया था, सोच लो। तो इसको फिर मारे थे और नेगेटिव मार्किंग था, डर लग रहा था गलती हो जाएगा, होगा पता न चला, गलती हो गया, सही होगा, 5 भी मारे, सही हो गया, सोच लो, ठीक है ना। तो है, हाँ, 5 से भारत का राज्य से। देखो इसका घर कहाँ पर है, बिहार और नेपाल के
सीमा पर, ठीक है ना। दूसरा बात, हाँ बहादुर का, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का सारे जानता हमारे बुकों में थोड़ा सा एथी हो गइल बा, मीठ हो गइल बा, तो समझो नहीं क्या होता। सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसका बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर लड़का खाता। क्या लिखा है? खाता। कहने का मतलब ये है, ये क्या बता रहा है? साले साहब, साले साहब बता रहे हैं उसके, वो तो घर में लेके आ गए ना। हाँ क्या कहते ना, ट्यूशन रोज लगेला काहे सूत। एक बात बताओ, वो कब सूत के उठलिया? वो कब सूत के उठलिया? 7:15 पहले ही उठलिया। हां वो सूत के उठलिया लेट, एगा चलते ही बहाना मार ले बिया। बहाना मार ले बिया, हम पहले उठा ले बनी 7 बजे। कहते ना लगे दोनों के उहे आदत पढ़ते रही सब दोनों मरला के चलते। वो नहीं खा ना, वो बापा जो नहीं खे ए जान जैसे मम्मी के डरे नहीं खे। ट्यूशन लगा ना 4 गो लेके आई रही सर, तो जो पूछे घर लगा उतने खान ट्यूशन रोज लागेला, ट्यूशन बंद ना होखेला। ता से डरा लेकिन ना तो मारो, तेज मारो, बना के मारो। ट्यूशन सिर्फ एतवार के बंद रहेला और कोई ना बंद रहेला, बस काल एता तो काल बंद रही। देखो पिंटू, जो जो साला साहब घर जैसे घर में नौकर लेके आए ना, तो किसी को कुछ नहीं पता चला, ठीक है ना। सब लोग देखने गए, लड़के को देखे अपने साले को देख रहे थे। हाँ? अब इसके बारे में सुनिएगा, अब घर में किसी को लेके आ जाओ तो सुनोगे ना, तो ये सुन रहा था कौन, सब घर साला बता रहा था ये जो है ना, इसकी माँ जो है, इसके जो पिताजी है ना युद्ध में मारे गए हैं और इसकी माँ है बहुत गुस्सैल है, इसको खूब मारती है। इसकी माँ का कहना है कि तुम घर में काम करो, घर के काम में हाथ बटाओ। ये बेचारा पहाड़ी लड़का रंगीला मिजाज का है, भाग जाता है घर से, आ जाके कहाँ पर पहाड़ में जाता है, पहाड़ पे आ जाके चिड़ियों को घोंसला को छूता है, चिड़िया को बच्चे छूता है और बैठ के फल खाता होता है, मतलब काम नहीं करता है, ठीक है ना। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसके एक बार उस भैंस को बहुत मारा, भैंस लिखल बनू, भैंस को बहुत मारा है, डन है तनी से मतलब देखो तो मिस प्रिंट हो गइल बा, बस उड़ गइल बा है तनी से। अरे देख लियो है ठीक बा ना, उधर हम दादा भैंस को बहुत करेगी। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उस जिससे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। कहने का मतलब ये है पिंटू, ये जो इसकी माँ थी ना, सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करती थी ना, तो अपने भैंस से प्रेम करती थी। अपने माँ से प्रेम करती ना थी, अपने बेटे से प्रेम करती ना थी। इसका बेटा को इसी बात का दुख था कि मेरे से प्रेम ना करती है, मेरे भैंस से प्रेम करती है। ये कभी कभी भैंस अपने पशु को लेके जाता था चराने के लिए। जब चराने जाता था एक बार इसको पीट दिया, किसको? भैंस को जोर से मार दिया। और इसकी माँ खेत में काम कर रही थी, तो ये भैंस भागते भागते कहाँ पर चली गई? माँ के पास चली गई, ठीक है ना। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, ठीक है। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा, जरूरी लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक दंड से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वही कराहता छुआ छोड़कर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। माँ माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। कहने का मतलब ये है कि भैंस को मार दिया था और भैंस कहाँ चली गई थी? उसके माँ के पास चली गई थी। माँ उसको शुरू से नफरत करी थी, उतना प्यार ना करती थी, ठीक है ना। दूसरा बात, जब प्यार नहीं करती थी तो भाई साहब ये आए ना तो बोले ना कि इसकी माँ बोली कि कोई से जानवर भाग के आ सकता है, जरूर इसको मारा होगा, ठीक है ना।
तो ये अपने आप से अनुमान लगा ली कितना तेज मारा होगा, ठीक है ना। जैसे ही बहादुर आया ना, उसको उससे दुगना तेज रफ्तार में उसको मारी। किसको? अपनी बेटे को मारी। अब उसका बेटा का मन फट गया अपने माँ से, बेचारा रात भर जंगल में बैठ गया, घर नहीं गया, ठीक ना। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 दो 11 हो गया और वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। कहने का मतलब ये है कि जब रात भर ऐसे ही किया, ठीक है ना, क्या किया, रात भर ऐसे ही किया। हाँ देखो, हम कोचिंग काहे खोले थे, हम कोचिंग इसलिए खोले थे ना कि हमको पैसा की जरूरत था। हम घर से डिमांड किए थे कि हमको महीना में 1500 रुपया मिल जाएगा ना, महीना की 1 तारीख को, तो हम मतलब कि अच्छा से अपना जिंदगी गुजार लेंगे। कहने का मतलब ना ना हम नशा करते हैं, ना किसी से मतलब है नहीं जाते नहीं, तो हमको इतना रुपया मिला ना। तो अप्रैल का महीना था, बोले कि भाई साहब पैसे तो मिलेगा ही, तो आखिर करना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो कुछ तो था नहीं, बाहर भी जाकर हम आ गए थे। और जब बाहर जाके आ गए थे तो देखे तो बाहर में कोई फायदा है नहीं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन लोग आपको कोचिंग खोला है। तो उस अप्रैल का महीना था, आसमान में तारा था 52 गो, हम तारा गिरे थे, बद्री लगा था। और हम उस रात को रो रहे थे, सोच लो, मेरे पास पैसा ना है। तब हम कोचिंग खोले थे। तब उस समय मेरे मेरा नसीब का ऐसा था कि मेरे एनसीसी की तरफ से अकाउंट में 4000 रुपया आएगा था वर्दी खरीदने के लिए। 4000 रुपये में से जाके हम 3100 रुपये निकाले थे और जाके कोचिंग खोले थे, सोच लो। तब हमारा कोचिंग चलता है, इसीलिए हम कोचिंग नहीं बंद करते हैं। और कोचिंग बंद कर देंगे तो मेरा जिंदगी वैसे ही चलेगा। बस समझ गया। काहे हम 10th के कहीं पढ़ाते हैं, हमको पता है कि तुमको एगो पढ़ाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया आएगा तो बाकी लड़का देख के आएगा। और अपना कंपटीशन की तैयारी करिए रहे हैं, वो तो होकबे करेगा, उधर चले जाएंगे। बाकी जब तक यहाँ पर हजार, मान लो 1000 1500 रुपये जितना 2000 मिल रहा है, तो खर्चा चल रहा है ना, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है ना। मोबाइल रिचार्ज करना है, चाहे कहीं जाना है, तो किसी से ना रहेगा पैसा तो फोन कर देंगे कि हमको दे दो, कोई दे देगा पैसा, फिर उसको हम चुका देंगे। इसीलिए कोचिंग पढ़ाते हैं, मतलब शौक ना है कोचिंग पढ़ाने का। बात समझ में गया। तो ये बेचारा कौन, बहादुर क्या किया था, इसकी माँ तो मार दी थी, अब इसका मन भर गया था। जब इसका मन भर गया था तो ये बेचारा रात भर जंगल में सोचा, रात भर जंगल में बैठ गया। जब रात भर जंगल में बैठ गया तो ये सोचा कि यार माँ भी मारती है हमको, प्यार ना करती है और कुछ देवो ना करती है, अब हम करे तो क्या करे। अब नया नया लड़का है, जवानी है इसका, तो बोला चलो भागते हैं। तो रात भर सोच रहा, प्लानिंग किया, ठीक है ना, मेरे जैसा प्लानिंग किया, ये भी प्लानिंग किया। अब हम तो कोचिंग खोल दिए, अगर हम बाहर ना गए रहते ना तो हम भाग गए रहते कमाने के लिए। अब जानवे करते हो कमाने में कितनी रहती है। दूसरा बात, ये क्या किया है, बोला ठीक है चलो भागते हैं यहाँ से। तो ये गया रात भर रहा जंगल में। सुबह हुआ, गया किचन में, वहां से हांडी में से निकाला पैसा 2 रुपया और लेके कहा चला गया, बस स्टेशन। वहां पर बस स्टेशन से गोरखपुर आने वाली बस लगी हुई थी। बात समझ में गया। गोरखपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो कौ रुपया लिया था, 2 रुपया। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब, ठीक है ना। उसने, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़के की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये सब कहानी कौन सुनाया, लेखक के साला। लेखक के साला, लेखक को कितना कहानी सुनाए थे। ये लड़का यहाँ से भाग के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, भाग के गोरखपुर आ गया और गोरखपुर से वो लेखक के साले की से घर आ गया। यहाँ पर कहानी लेखक के साला लेखक को सुना दिए, हो गया। अब लेखक पूछे तुम्हारा नाम क्या है जी, तो बोला दिल बहादुर साहब। क्या नाम है, दिल बहादुर साहब नहीं, साहब रिस्पेक्ट के लिए बोलता है, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर। तो ये बोला ना ठीक है कोई दिक्कत ना, दिल बहादुर तुम इस घर में रहो। इस घर में नौकर चाकर को बहुत संभाल के रखा जाता है, इज्जत के साथ रखा जाता है। जितना जैसे जैसे घर के लोगों को प्यार किया जाता है ना, उसी तरह से नौकर से भी प्यार किया जाता है। जो घर के आदमी खाएगा उसी से नौकर भी खाएगा। मतलब कि तुम भी पढ़ लिख जाएगा, मेरे घर का लड़का भी पढ़ जाएगा, तुम आराम से काम करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी के काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया है, बहादुर। देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या बोला था कि तुम भी हो जाओ ठीक ठाक। तो जो निर्मला थी ना लेखक की पत्नी, तो निर्मला उसी समय बीच में बोल दी, ठीक है कोई दिक्कत ना। देखो ये जो मोहल्ला है ना, इस मोहल्ला के जो लोग है ना थोड़ा सा एथी है, और तुमको बोलेंगे ना कि ये काम कर दो तो तुम काम करना मत, कहना कि हम अभी आ रहे हैं और रूम में ढूक बोल जाना, जाना मत काम करने के लिए। इस घर में सबके साथ अच्छा से बात करना, व्यवहार से इज्जत के साथ बात करना, ठीक है ना। तुम्हारा नाम का रहेगा बहादुर, दिल तुम्हारा नाम से हटाते हैं तो उसका नाम था दिल बहादुर, इसका क्या बोल दिया बहादुर, क्या बोल दिया बहादुर। लेखक की पत्नी क्या बोल दी इसको बहादुर, ठीक है ना। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पीला पालने पर होता है। देखो बहादुर बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, उसके घर में ये सबको खुश रखता था। देखो अभी तक लेखक और उसके पत्नी बहुत प्यार करते हैं बहादुर से, बहादुर का बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लेखक प्रीत मोह में आएगा ना, प्रीत मोह में समझ आता है, पुत्र के मोह में, और अब बहादुर पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। बात समझ आ गया। प्रीत मोह बहुत बेकार चीज है, प्रीत मोह के चलते महाभारत हो गया है का। मतलब देखो अभी ना लेखक जो है ना बहुत प्यार करते हैं, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, अभी दिल बहादुर से यानी बहादुर से सब कोई प्यार कर रहा है। अभी लड़का उड़का से भेंट ना हुआ है बहादुर का, ठीक है ना। किसके लड़का से भेंट नहीं हुआ है, यानी मालिक के लड़कों से भी बहादुर का भेंट ना हुआ है। सिर्फ अभी मालिक और मालिकिन बहादुर से भेंट किया है और सब प्यार से बात कर रहा है, अभी बहुत इज्जत कर रहा है। जैसे ही बाद में आएगा तो किशोर नाम का एक लड़का है, ये उसको अत्याचार करने लगता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ए तुमने शेर देखा है, ऐसी ही बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये कहाँ के बच्चा था, बहादुर नेपाल का था, ठीक है। तुम देखना गांव में अगर एक अंग्रेज आ जाएगा ना, उसको देखने के लिए लोग अपना घर एक काम छोड़ के आ जाएंगे बाहर देखने के लिए। ये मोहल्ला में बहादुर आ गया था, नेपाल का था, सबको पता चला था अभी उसके घर में यहाँ के आदमी आया है, तो छोटा छोटा जो बच्चा होता है तो आ जाता था उसके घर, किसके, उसके घर आ जाता था जहाँ बहादुर था। अब बोलता है तुम छिपकली देखा है, छिपकली को क्या कहते हैं, तुम शेर देखा है, छोटा छोटा लड़का कहता था किससे, बहादुर से, और हंसता था। उसने पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती, घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां कर रहे थे। वो जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टोला का लड़का उससे आके बात करे है ना इस सब के बारे में, ये छिपकली देखा, जो हंस मजाक कर रहा है ना, उसी तरह से उस घर के आदमी भी बहादुर से मजाक कर रहे थे। और सब लोग अभी प्यार से खूब खूब इज्जत से प्यार कर रहे हैं किसको, बहादुर को। लेकिन कुछ समय बाद पलट जाएगा काया देखना पूरा। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। कहने का मतलब ये जो निर्मला थी ना, ये गेट के पास चली गई और चिल्ला के कह रही है, ए बहादुर तुम नाश्ता काहे नहीं कर लेते हो, पहले तुम नाश्ता कर लो बाद में ऐसी काम करना है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ कि अपने नौकरों को ऐसी करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हम अपने नौकर को अपने बेटे के समान मानती हूँ। ये किससे सुना रही है निर्मला, अपने नहीं पड़ोसी को सुना रही है। हाँ मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावार उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लगा लाए थे और भी कपड़े बन रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो बोल रहा था ना, मालिक बोला था कि 100-150 रुपये उस पर खर्च हो जाए लेकिन उसको तकलीफ ना होना चाहिए, किसको, बहादुर को।
उसके लिए एक कपड़ा तो पहले से था ही, और उसके लिए कपड़ा नया खरीदने के लिए दिए थे बनाने के लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कहती, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जल अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह ये उठता था बहादुर, ये घर के बगल में नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ पे चलता था और सबके लिए दतवन तोड़ के लेके आता था। जैसे तुम देखोगे ध्यान से, जब गांव में पहले अभी वो बारात तिलक आता था, अब तो ना, आज से 10 साल पहले, कोरोना से पहले जब तिलक आता था तो सब लोग विदाई कब करता था? सुबह में 8 बजे होता था ना। अब तो 12 ही बजे भाग जा रहा है सब रात के। तो भाई साहब, तो सब लोग जाके दतवन लेके आते थे, नीम के लेके आता था ना। हाँ ना, लेके आता था घर का आदमी। देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं पहले, जैसे जो घर गांव घर में तिलक बारात आता था ना, जो भी तो हित में तो रहता था ना, तो जो शाम के रात के जो परंपरा वो तो होगा रहा, सुबह होगा ना, तो सुबह में खाना अच्छा बनेगा उसके लिए। फिर जो होगा ना, घर के सदस्य जाके दतून का नीम नीम का दतून इतना तोड़ के ले आएगा, ये सब के मुंह धोने के लिए पानी देगा, फिर बतासा लेके रखेगा किसके लिए? मुंह धो के खाना खा के तुमको जाना है। अब तो रात के 12 ही बजे भाग जाना है। तो ये बहादुर जो था ना, नीम के पेड़ पे चढ़ जा रहा था और क्या कर रहा था, नीम के दतवन तोड़ के लेके आ रहा था सबके लिए। तो एकदम पेड़ पे बंदर की तरह चढ़ रहा था, ठीक है ना। ऐसे पहाड़ी इलाका था, जंगल में रह रहा था, इसको पता नहीं कैसे पेड़ पे चढ़ते। तो जो निर्मला थी देख के कर रही थी, अरे बंदर गिर जाएगा तो बहुत बुरा होगा, ठीक है ना। ये सबके लिए दतवन लेके आता था, सबको खाना खिलाता था, सब काम करता था, ठीक है ना, एकदम सब काम होके चल रहा है। खाना बनाता था, चाय बनाता था, सबको पिलाता था। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। कहने का मतलब ये है, जो बहादुर जो था, घर का सब काम कर रहा था। जब सब काम कर रहा था घर का बहादुर, तो ये बोला ना, सिर्फ बहादुर एक काम नहीं कर रहा था, किचन में खाना नहीं बनाता था, ठीक है ना। तो बहादुर का मन में ये आया कि चलो हम खाना भी बनाते हैं। निर्मला से बोला कि माता जी आप हमको बनाने दीजिए खाना, हम सब काम करवे करते हैं, कपड़ा भी बीचते हैं, सब बहारते धोते हैं, सब कुछ है, हम खाना भी बनाते, खाना बनाना ही करता है। तो ये बोला नहीं तुम मत बना बहादुर, तुम मतलब अभी बहादुर से सब कुछ प्यार कर रहा है। चलिए उसका निर्मला का तबीयत खराब हो गया। जब निर्मला का तबीयत खराब हो गया तो बहादुर देख लिया कि इसका तबीयत खराब है, तो बोला माता जी तुम काम मत करो, तुम आराम करो, ठीक है ना। ये जब भी कहीं काम करता था, तो जैसे ही टाइम होता था ना सांझ के बेरा पे, माता जी को सब थी दवाई खाने के लिए, तो ये जाता था दवाई लेके माता जी के सामने लेके रख देता था। यहाँ तक सब घर में ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। बहादुर को लोग प्यार भी कर रहे हैं, बहादुर सबसे प्यार कर रहा है, बहादुर सबसे हंस मस के बात कर रहा है। अभी लेखक यानी मालिक के बेटा जो है अभी इसका एंट्री ना हुआ है, ठीक है ना। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह हंसने लगता, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उसे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं, क्यों? वो मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भर जाता है। वो और भी हंसा था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बरखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। कहने का मतलब ये है, देखो जो ये मालिक जो थे ना इसका ना, जब ये आते थे ऑफिस से शाम के काम करके ना, तो सब लोग अपना अपना अनुभव सुनाता था कि दिन भर से हुआ,
फिर बहादुर भी आता था लास्ट में और नीचे मुड़ी झुका के ऐसे खड़ा होता हंसता था। अब बोलता था कि साहब ये मतलब भैया सिनेमा देखने गया था, दीदी की सहेली आई थी, मतलब जो भी था मतलब बात में हंसता सब बात करता था। जो मालिक है उसको मन करता था कि बहादुर से बढ़िया से हम बात करें, लेकिन तब भी वो गंभीर हो गया था। ठीक है ना। अगर देखो अगर गंभीर ना, अगर वहां पर ये गंभीर ना होता ना तो बहादुर से घुल मिल जाता है। जो हमेशा जो मालिक होता है ना वो कुछ चीजों को कंट्रोल करके रखना चाहता है, न तो फिर अगर नहीं कंट्रोल करेगा ना फिर दिक्कत हो जाए उसके लिए। तो ये से मन कर रहा था कि बहादुर से हम खुल के बात करें, लेकिन बहादुर से खुल के बात नहीं कर रहा था। काहे? और हो सकता है खुल के बात करेंगे तो बहादुर पूरा घुल मिल जाएगा, तो हो सकता है घर के काम हम नहीं करेगा। यहाँ तक सब ठीक ठाक है, बहादुर हंसता था, सबको हंसाता था। ठीक है ना। तो निर्मला पूछ दी कि बोल दी ना कि लो भाई कपड़ा तुम वहां पर सो जाना। तो एगो बरामदा था वहां पर चारपाई थी, ये वहीं पर सोता था। ठीक है ना। घर से एक कमरा लेके आया था, इसको एक कमरा मिल गया था, 2 बेड हो गया था इसका बहादुर का, ये उस बरामदा में रहता था। ठीक। निर्मला बोल दी कि निर्मला तुम निर्मला बोल दी बहादुर तुम अपने माँ का याद करते हो? माँ की याद ना आती है? तुम्हें तो दिन से रह रहे हो। एक बार नहीं, माँ मारती थी हमको। ठीक है ना। अच्छा जो तुम ये पैसा कमा रहे हो तो किसको दोगे? माँ को ही दोगे ना। बोला हाँ माँ ही को देंगे। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वो एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बछड़े हुए साथी को बुला रहे हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। देखो कहने का मतलब ये है पिंटू, देखो ध्यान से देखो। जब सांझ होता था सब घर के काम सब खत्म करके जब सांझ होता था ना तब बहादुर जाता था अपने बेड पे और अपने बैग में से टोपी निकालता था, नेपाली टोपी। जो नेपाली टोपी होती है गोल होती है, एक तरह से थोड़ा झुकी होती है। ठीक है ना। तुम देखना गोरखा जो होता है ना सिपाही, वो टोपी पहनता रहता है। तुम देख रहे हो ना फौजी जो सोल्जर होता है ना गोरखा, वो जो नेपाल का फौजी जो होता है ना वो सब पहनता रहता है। हाँ टोपी कुछ गोल तरह का होता है। हाँ कुछ इस तरह का टोपी होता है। जो वो टोपी जो नेपाली टोपी होता है ना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना। इस तरह का टोपी होता है ना। और ये इसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम आदमी रख दिया जाए तो यहाँ पर उसका गर्दन मारना, ये तुम्हारा टोपी है। ठीक है ना। तो ये जब रात के सांझ होता था तो ये कौन बहादुर बैठ जाता था कुर्सी चौकी पे, अपना अपना खाटी पे बैठ जाता था और जेब से टोपी निकालता, ऐनक निकालता, ब्लेड निकालता, ताश की गड्डी निकालता और नाई निकालता, उससे खेलता था। ठीक है ना। खेलता था और ऐनक में देखता था अपने आप को टोपी पहन के देखता था। उसके बाद से पेन गाना गाने लगता था, जैसे कि मान लो पहाड़ी में कोई खो गया है और गाना गा के बुला रहा है कि मितवा आ जा। उसको गाना सबको अच्छा लगता था और घर में उसकी गाने का आवाज चारों तरफ गूंजने लगती थी। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग एजे ऑफ करते हैं और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। कल ना, कल तो छुट्टी है, संडे है। हाँ बहुत खूबसूरत कहानी है। ठीक है ना। अभी भी किशोर का एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है ना। जब मालिक का बेटा आएगा ना तबे से काम बिगड़ जाता है। प्रीत मोह बहुत बेकार चीज है। प्रीत मोह के चलते महाभारत हुआ था। बात समझ गया। वहां पर अगर तुम महाभारत देखोगे तो तुम देखना जब वहां पर द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहां पर जो दुशासन होता है वो करता है दुर्योधन, सब वहां पर पूरा जितना भी था ना कौरव और पांडव वंश के जितना भी था ना सब एक से एक महान से महान सब बना था। लेकिन वहां पर सबसे अगर कोई राजा था तो धृतराष्ट्र था ना। धृतराष्ट्र नहीं रोका प्रीत मोह के चलते। हमको महाभारत में सबसे ज्यादा सबसे बेकार कोनो कैरेक्टर लगता है तो धृतराष्ट्र का था। वो लालची आदमी था। धृतराष्ट्र का एक ही लालची था ना कि हम राजा काहे नहीं बन पाए।
अरे मूर्ख, तुम आनर थे तो तुम कैसे राजा बनोगे? राजा कब राजा कब वानर बनता है जी? अब उसके मन में एक वही सा द्वेष हो गया था ना कि हम बड़े बेटे थे तो हम राजा नहीं बन पाए, तो मेरा बेटा राजा बनेगा। इसके चलते वो नहीं रोक पाया था। धृतराष्ट्र अगर चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता वहां पर, लेकिन भाई साहब धृतराष्ट्र चाहता था कि द्रौपदी का चीरहरण हो, इसीलिए वो अपने बेटे को नहीं रोका। जब ये शराप देने लगी द्रौपदी, तो ये सब हाथ जोड़ रहा था कि हमको माफ कर दो, बहु गलती होगी। अरे मूर्ख, तुम गलती जान से किया है, गलती कैसे होगा? तुम साजिश किया है। तो उसी तरह से कुछ प्लानिंग हमारे घर में चल रहा है, हूबहू महाभारत वाला। लोग कहानी सुनाता है महाभारत का, अब महाभारत वाला काम खुद कर रहा है। हम है पांडव, हम कृष्ण है, सबके साथ अन्याय करेंगे, न्याय करेंगे। अकेले हम हैं पूरा महाभारत में, सबको मार भी गिराएंगे। सोच ले, ये सब हो रहा है। पास में गया। कभी भी प्रीत मोह में नहीं पड़ना चाहिए। प्रीत मोह सबसे बेकार चीज है। पुत्र के मोह में पड़ के भाई से गद्दारी करना नहीं चाहिए। ठीक है, मानते हो तुम 2-4 कट्ठा लूट भी लोगे भाई का, सका उखाड़ लोगे तुम उसका, तुम्हारा आ ही आएगा, तुम रोवेगा बैठ के। ठीक है, जब तुम बैठ के रोगे तो तुम जिसके लिए ये संपत्ति चुराया है वो तुमको लात मार के भगा देगा। जा, ना घर के ना घाट के। बात समझ आ गया? ये बात है। वो करवा अच्छा, ये तो लिख लिया, लिखवा दे। हम चाहे ले जा, लिख के हमारे ले लिया कल। ठीक, ले कुछ आओ बता देनी कैसे लिखेगा। हाँ ले अपन